साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आजकल हम भारत में ज्योतिष का विकास, ज्योतिष का सिद्धांत और ज्योतिष के परिचय की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने चर्चा किया कि संस्कृत भाषा का उदय कैसे हुआ, ज्योतिष का विकास अंधकार युग से आधुनिक युग तक कैसे हुआ और ज्योतिष के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने ज्योतिष के विकास में योगदान दिया। आज हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने बराहमिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य इत्यादि मनीषियों ने ज्योतिष को जन्म दिया और ज्योतिष में जो व्यक्ति होता है उसके जीवन पर ग्रहों का, नक्षत्रों का, तारों का, वातावरण का और राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा गहरा अध्ययन और विवेचन किया और जन्म कुंडली का निर्माण करना शुरू हुआ। जिन सामान्य तौर पर हम जन्म कुंडली जब देखते हैं तो उसमें 12 घर बने होते हैं जिन्हें ज्योतिष की भाषा में भाव कहा जाता है, जिन्हें हाउसेस कहा जाता है। उन्हीं हाउसेस को देख करके जो ज्योतिष के विवेचक हैं वो व्यक्ति के शिक्षा, विवाह, करियर और उसकी उन्नति, अवनति, इनके संबंध में गणना करते हैं, विवेचना करते हैं और फलित ज्योतिष उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बताते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का ज्योतिष में क्या महत्व है, अर्थात ज्योतिष हमारे शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है और कौन कौन से ग्रह हमारे शिक्षा को प्रभावित करते हैं। हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक का शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, विदेशों में भी शिक्षा का अध्ययन करते हैं। तो हम आज इसी की चर्चा करेंगे। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में ऐसे 4 हाउसेस हैं, 4 ऐसे भाव हैं जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं और उसके आधार पर हम शिक्षा के रिजल्ट को, शिक्षा के निष्कर्ष को हम प्रतिपादित करते हैं। जैसे दूसरा भाव यानी सेकंड हाउसेस, 4th हाउसेस, 5th हाउसेस और 9th हाउसेस, दूसरा, चौथा, 5वां और 9वां हाउसेस। इन हाउसेस में जो भी ग्रह होते हैं उनका जीवन में प्रभाव होता है। सेकंड हाउसेस को देखकर शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड हाउसेस हमारी वाणी को, भाषा को, भाषा के ज्ञान को और प्राथमिक शिक्षा को बताता है कि हमारी भाषा का ज्ञान हमें कैसा होगा, हमारी भाषण कला कैसी होगी और हमारा प्राथमिक शिक्षा का स्तर कैसा होगा। जो 4th हाउसेस है उसमें भी प्राथमिक शिक्षा और पढ़ाई का वातावरण और घर में अध्ययन की स्थिति क्या है, कैसा घर का एटमॉस्फेयर पढ़ाई के संदर्भ में होगा, ये हमारा 4th हाउस अर्थात चौथा भाव बताता है। 5वां भाव जो जन्म कुंडली में 5th हाउस होता है, हमारी बुद्धि, स्मरण शक्ति, उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्त की क्षमता, मुझे नॉलेज प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितना हम कैलिबर हैं, ये हमें हमारा जो 5th हाउसेस ये बताता है। 9th हाउसेस अर्थात जो 9वां भाव है वो उच्च शिक्षा को, दर्शन को, रिसर्च को, अध्यात्म को और विदेश शिक्षा, हम विदेश में हम शिक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर किसी की जन्म कुंडली में 9वें भाव में जातक के वो ग्रह बैठे हुए हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं तो 9th हाउसेस को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारी शिक्षा विदेश में होगी या देश में होगी। शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो मुख्य ग्रह हैं वो है बुध, गुरु, शुक्र और शनि। बुध जो ग्रह है हमारी बुद्धि को, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, गणित और विज्ञान में सफलता को बताता है। गुरु जो ग्रह है वो ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, उच्च शिक्षा और विद्या का कारक होता है। शुक्र जो कला का जो ग्रह माना जाता है, कला, संगीत, साहित्य, सौंदर्य और रचनात्मक शिक्षा अगर देखना हो तो शुक्र को हम देख सकते हैं। शनि कठिन अध्ययन, गहराई से सीखना, तकनीकी और रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में हमको ले जाता है। जो हमारी जन्म कुंडलियां होती हैं, लग्न कुंडलियां होती हैं, उसमें ग्रहों की दशा और महादशा, ग्रहों की जो एक सामान्य दशा होती है, महादशा वो कहा जाता है कि ज्योतिष में मानव के जीवन को 120 साल में बांटा गया है और जो हमारे 9 ग्रह हैं उनको समय अवधि दी गई है
बड़ी लंबी समय अवधि है, किसी को 7 साल, किसी को 9 साल, किसी को 20 साल, किसी को 19 साल, किसी को 17 साल। अगर इन सब जो उनकी समय अवधि है उनको जोड़ो तो 120 साल होता है। तो उन्हीं उनको ग्रहों की महादशा कहा जाता है। तो जो बुद्ध की महादशा है, व्यक्ति के अध्ययन में क्या प्रगति करेगा वो बताता है। गुरु की महादशा चल रही हो तो उच्च शिक्षा के संबंध में जानकारी मिलती है। शनि की महादशा हो तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम के पश्चात सफलता मिलती है। शनि की महादशा ऐसा होता है। शिक्षा में बाधाएं भी हम ग्रहों को देख करके बता सकते हैं। चतुर्थ और पंचम भाव, चतुर्थ और पंचम भाव में राहु और या केतु या शनि का दोष हो, शनि की सही डिग्री पे ना बैठा हो, शनि स्वग्रही ना हो, तो इनका प्रभाव पड़ता है कि शिक्षा अधूरी रह सकती है। चंद्रमा कमजोर हो तो हमारा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, चंद्रमा मन का कारक है, मन को शीतलता का कारक है। तो चंद्रमा अगर सही नहीं है तो हमारी एकाग्रता, हमारा कंसंट्रेशन, ये कितना महत्वपूर्ण विज्ञान है। हम अपनी एकाग्रता को लेकर के अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। हम अपने ग्रहों की स्थिति को देखना चाहिए और उनके कुछ उपाय होते हैं उनको भी करना चाहिए। तो कमजोर चंद्रमा हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है, और यदि बुध कमजोर हो तो हम पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। ये शिक्षा में बाधाएं पैदा करते हैं। कुछ विशेष योग भी होते हैं। आप देखते हैं कोई पढ़ने में बड़ा होशियार हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सही उसको जानकारियां रहती हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ योग को विशेष योग कहा जाता है। अगर बुध गुरु और चंद्रमा की युति हो, अगर बुध गुरु और चंद्रमा, ये जो हमने ग्रह बताए हैं, घर बताए हैं, भाव बताए हैं, सेकंड हाउस है, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इसमें ये युति बन रही हो, यानी बुध गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और शुभ स्थान पर बैठे हों तो व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा। विद्या योग पंचम भाव में अगर गुरु मजबूत है तो व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा। ऐसा भी याद नहीं, लोग कहते हैं कि हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। तो पंचम भाव में यदि गुरु है तो विद्या का योग है, अन्यथा आदमी पढ़ नहीं पाता है। विद्या भंग योग, लोग बीच में पढ़ते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, उसका भी कारण ज्योतिष है, उसका भी कारण ग्रह और नक्षत्र है। पंचम भाव पर यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु और शनि बैठे हुए हैं, तो शिक्षा हमारी अधूरी रह जाती है। तो इस तरह शिक्षा और ज्योतिष का संबंध। तो हमारे जो हम अपनी जन्म कुंडली में हम खुद भी देख सकते हैं कि हमारे बुध गुरु शुक्र और शनि की स्थिति क्या है। आगे भी हम शिक्षा के संबंध में जो हमारे अन्य ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा, किनके हाउसेस में होना चाहिए, तो उनकी शिक्षा में हमारी क्या प्रगति होती है, और सूर्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ता है, नेतृत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारे जीवन शैली को कैसे उन्नत करता है, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहें टिप्स सिविल सर्विसेज। जय हिंद।